नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट लिया हूं, इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न है, किसने यह खोजा कि हर आठवें तत्व के गुण पहले के समान है। किसने यह खोजा कि हर आठवें तत्व के गुण पहले के समान है? तो दोस्तों न्यूलैंड, ऑप्शन बी से हो जाएगा न्यूलैंड। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, न्यूलैंड ने अष्टक के नियम को विकसित किया। न्यूलैंड ने अष्टक नियम को विकसित किया। न्यूलैंड के समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। न्यूलैंड के समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू कर थोरियम तत्वों पर समाप्त किया। हाइड्रोजन से शुरू किया और थोरियम तत्व पर समाप्त किया। ठीक है, न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों कोबाल्ट और निकेल को हाइड्रोजन के साथ रखा था। ठीक है, न्यूलैंड के अष्टक नियम केवल कैल्शियम तत्व तक लागू होता है। न्यूलैंड के अष्टक के नियम केवल कैल्शियम तत्व तक लागू होता है। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, डोबेराइनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया? डोबेराइनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया? ट्रायड यानी त्रिक। ऑप्शन ए से हो जाएगा त्रिक। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक डोबेराइनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक डोबेराइनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है? तो लिथियम सोडियम पोटेशियम। ऑप्शन बी से हो जाएगा लिथियम सोडियम पोटेशियम। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो मेंडलीफ ने किया। ऑप्शन सी से हो जाएगा मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ ने 1869 ईस्वी में किया था। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? मेंडलीफ ने 1869 ईस्वी में किया था। इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब 63 तत्व ज्ञात थे। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब 63 तत्व ज्ञात थे। इन्होंने 63 तत्वों में 2 तत्व गैलियम और जर्मेनियम की खोज नहीं की थी। मेंडलीफ द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीफ द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तालिका कोबाल्ट निकेल से पहले दिखाई देती है। कोबाल्ट जो है निकेल से पहले दिखाई देती है। तो सभी को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह के बाद के तालिका में जगह मिली है? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह के बाद में तालिका में जगह मिली है? तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा अस्टेंडियम, अस्केडियम, गैलियम, जर्मेनियम। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों मोसले ने किया। ऑप्शन डी से हो जाएगा मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किया। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। ऑप्शन सी से हो जाएगा परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के कुल 118 तत्व खोज किया गया है, जिसमें धातुओं की संख्या 91 है, अधातु 20 है, उपधातु 7 है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को 4 ब्लॉक यानी 4 ब्लॉक में बांटा गया है।
एसपीडीएफ में, ठीक है। अब एस ब्लॉक में वर्ग 1 और 2 वर्ग और 1 और 2 आता है इस ब्लॉक में। पी ब्लॉक में वर्ग 13 से 18 तक आता है। डी ब्लॉक वर्ग 3 से 12 तक, 3 से 12 वर्ग में आता है डी ब्लॉक, ठीक है। ए ब्लॉक दोस्तों लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व है। ए ब्लॉक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व है, ठीक है। एस ब्लॉक 1 और 2 वर्ग में आता है। पी ब्लॉक 13 से 18 वर्ग में आता है। वर्ग 3 से 12 तक के में डी ब्लॉक आता है। और एफ ब्लॉक जो आता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के श्रेणी के तत्व में आता है, ठीक है। तो सभी को याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद है। तो 18 समूह और 7 आवर्त मौजूद है। ऑप्शन सी हो जाएगा 18 समूह और 7 आवर्त, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैस को रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैस को रखा गया है। तो 18 समूह, ऑप्शन डी से हो जाएगा 18 समूह। दोस्तों 18 समूह को शून्य समूह भी कहते हैं, शून्य समूह भी कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों नोबेल गैस को निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षारीय धातुओं को कौन से समूह में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षारीय धातु को कौन से समूह में रखा गया है। तो पहले समूह में, ऑप्शन बी से हो जाएगा पहले समूह में। दूसरे समूह में रखा गया है क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु दूसरे समूह में रखा गया। पहले समूह में क्षारीय धातु को रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है। लिथियम, ऑप्शन ए से हो जाएगा लिथियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है। तो दोस्तों बाईं ओर रखा गया है। आवर्त सारणी के बाईं ओर रखा गया है, पीरियोडिक टेबल के बाईं ओर धातुओं को रखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन के सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन, ऑप्शन ए से हो जाएगा हाइड्रोजन। अब दोस्तों हाइड्रोजन को कौन से समूह में रखा गया। तो 17 समूह में, इसको भी याद रखिएगा, 17 समूह में रखा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, तत्व फ्लोरीन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन में से कौन से 2 तत्व रासायनिक रूप से समान होंगे। कौन से 2 तत्व रासायनिक रूप से समान है। तो दोस्तों कैसे पता लगाएंगे। तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल देंगे, ठीक है। और जिसका बाह्यतम कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगा वही समान रासायनिक रूप से समान होगा, ठीक है। तो फ्लोरीन का क्या है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे तो 2 7 हो जाएगा। फास्फोरस 15 है, फास्फोरस का 15 तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन का 17 है, तो क्लोरीन का 17 है तो 2 8 7। आर्गन का 18 है, आर्गन का 18 है तो इसका हो जाएगा 2 8 8। तो बाहरी कक्षा में किसका किसका समान इलेक्ट्रॉन है। तो 7 7 यानी फ्लोरीन और क्लोरीन। तो ऑप्शन ए में दिया है फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद है। तो कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद है। तो आपको याद रखिएगा इस नंबर को, 2 8 8 18 18 32, ठीक है। 2 एक आवर्त में हो गया, 2 आवर्त, 3 आवर्त, 4 5 6 और दोस्तों 7 आवर्त में नहीं खोज किया गया, ठीक है। तो दोस्तों निकालना है कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद है। तो किस किस में 8 है। तो 2 में और 3 में 8 है, ठीक है। तो 2 3 किस ऑप्शन में। ऑप्शन डी में 2 और 3 है, ठीक है। यदि कहेगा कौन से 2 आवर्तों में 18 तत्व है तो 4 5 में है, 4 5 में है, ठीक है। तो इसी तरह से याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक्टेनाइड की परमाणुक संख्या
क्या है? एक्टेनाइड की परमाणुविक संख्या क्या है? तो दोस्तों एक्टेनाइड की परमाणुविक संख्या 90 से 103 है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 90 से 103। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो दोस्तों उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, ऑप्शन सी सही होगा उत्कृष्ट गैस। ठीक है, उत्कृष्ट गैस को नोबेल गैस भी कहते हैं और निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। ठीक है, और कौन से समूह में रखा गया था? तो क्वेश्चन बताएं 18 समूह में, 18 समूह में रखा गया है। इसी को शून्य समूह भी कहते हैं, तो सभी को याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है खाली स्थान में एक ओर से दूसरे ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। एक ओर से दूसरे ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। पंक्ति, ऑप्शन डी से जगह पंक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में 286 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है? एक तत्व रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों 286 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 286 कितना हो जाएगा? 16। और 16 किसका? ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का है। ठीक है, ऑक्सीजन का है। अब दोस्तों 16 जो है किस समूह में है? ऑक्सीजन किस समूह में है, यही निकालना है। तो दोस्तों पार्ट 1 वीडियो में बताए हैं ट्रिक निकालने के लिए कि इस नंबर को याद रखिएगा 1 3 11 19 37 55 55 87। एक हो गया एक आवर्त में, 3 2 11 हो गया 3 आवर्त में, 19 हो गया 4 आवर्त में, 37 हो गया 5 आवर्त में, 55 हो गया 6 आवर्त में, 87 हो गया 7 आवर्त में। ठीक है, तो दोस्तों 16 जो है किस आवर्त में आएगा? सबसे पहले आवर्त देख लेते हैं। तो 1 3 11, 11 के बाद दोस्तों 19 आ रहा है, यानी 11 से लेकर दोस्तों 18 तक तो इसी में आएगा। 11 से 18 तक आवर्त 3 में आएगा। तो आवर्त तो आपको मालूम हो जाएगा कि 3 में है। ठीक, आवर्त मालूम हो गया 3 है। ठीक है, अब दोस्तों वर्ग निकालना है, तो ध्यान देना है क्या करना है। वर्ग में जितना नंबर है, परमाणु संख्या जितना है लिख देंगे, 16 है, माइनस करेंगे जिस नंबर पर आएगा, कितना पर आएगा? 11 पर। तो 11 के दोस्तों इसमें जो नंबर पर आएगा उसका 1 माइनस करके इसमें घटा देंगे, यानी 11 का 1 माइनस करेंगे तो 11 में तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 में 10 का कितना बच गया? 6। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि 6 जो है ऑक्सीजन का समूह नहीं है। ठीक है, 6 वर्ग में ऑक्सीजन नहीं आता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों कि आवर्त 2 और 3 के वर्ग 1 और 2 के तत्व के छोड़कर, 1 और 2 वर्ग के तत्व छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 वर्ग के तत्व छोड़कर सभी तत्वों का यदि वर्ग निकालेंगे स्ट्रिक से, तो क्या इसमें 10 लास्ट जोड़ देंगे। ठीक है, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, यानी 16 वर्ग हो जाएगा। 16 वर्ग, ऑप्शन सी से जाएगा 16 वर्ग, यानी किस समूह में आएगा? 16 समूह में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका ट्रिक बनाने के लिए आवर्त वर्ग और ब्लॉक, किसी भी तत्व का आवर्त वर्ग ब्लॉक निकालने के लिए ट्रिक बताए हैं। पार्ट 1 वीडियो बना दिए हैं, आप वीडियो जाकर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा तो आप और समझ में आ जाएगा। किसी भी तत्व को निकालना है 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्व समान होता है, क्या होता है? समान, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्व में समान क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व के परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है? चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व के परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है? तो दोस्तों ब्रोमीन की, ऑप्शन डी से हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु है?
प्रत्येक में 2 उपधातु है। किस आवर्त में प्रत्येक में 2 उपधातु है? तो दोस्तों उपधातु बताएं 7 है। उपधातु कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, तो 7 है दोस्तों। कौन कौन है? तो दोस्तों बोरॉन है, एक ये वाला हो गया बोरॉन। अब दोस्तों A2 हो गया, Si और Ge, Si और Ge यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम। फिर A2 हो गया, 2A वाला हो गया। As और Sb, As हो गया आर्सेनिक एंटीमनी, Sb हो गया एंटीमनी। अब 2A हो गया, 2A वाला हो गया Te और PeO, Te और PeO यानी टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, यानी 1 2 इसमें हो गया और 2 इसमें हो गया, 2 इसमें हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है दोस्तों कि कौन सा आवर्त में 2 उपधातु है? 2 उपधातु है। तो किस में है? देखिए किस में है? तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है Ge और As, Ge और As है 2। जर्मेनियम दोस्तों और आर्सेनिक है। और दोस्तों यहाँ पर है देखिए 2 ही है, Sb और Te यानी Sb हो गया एंटीमनी और Te टेलुरियम। ठीक है, तो किस किस में है? 4 में है और 5 में 2 उपधातु है, बाकी में 1 है। तो 4 और 5 ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है लेंथेनाइड। लेंथेनाइड ऑप्शन सी से हो जाएगा लेंथेनाइड। अब परमाणु संख्या बताएं कि 90 से 103 वाले तत्व को क्या कहा गया? तो एक्टिनाइड कहा गया, एक्टिनाइड। ठीक है, तो 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहा गया? लेंथेनाइड। अब दोस्तों कौन सा ब्लॉक में है? तो F ब्लॉक में है। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप में है? तो एक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड दोस्तों कौन से ग्रुप में है? तो लेंथेनाइड 6 ग्रुप में है, सॉरी 6 आवर्त में है, 6 आवर्त में है। और एक्टिनाइड 7 आवर्त में है। ठीक है, तो सभी को याद रखिएगा, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड F ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, लेंथेनाइड दोस्तों कौन से आवर्त संख्या में आता है? तो 6 आवर्त में आता है। एक्टिनाइड 7 आवर्त में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन से? 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है? तो रुबिडियम, ऑप्शन डी से हो जाएगा रुबिडियम। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आखिरी सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सा है? तो हाइड्रोजन है, ऑप्शन बी से हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो वर्ग 1 में है, वर्ग 1 में रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।